आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने बात की थी इससे पहले डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्लियर है, उसमें किसी को डाउट तो नहीं है बेटा? हर्ष, अंश, आदितेश, बोलो। सर इसको एक बार फिर से, मेरा नेटवर्क इशू हुआ था उस टाइम। अच्छा, ठीक ठीक, चलो कोई बात नहीं। आप चैट करके बता दीजिएगा अगर कोई दिक्कत होगी तो, है ना। फिर से हम एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो ये कहता है कि इफ देयर आर मोर देन 2 गैसेज इन ए वेसल, अगर किसी वेसल में 2 से ज्यादा गैसेज हैं, ओके, विच आर नॉन रिएक्टिंग, जो कि आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं। जैसे हमने यहाँ पर 2 गैस ले ली, वैसे हमने आपको एग्जांपल 3 गैस का बताया था। अगर 3 गैसेज हैं जो कि आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, और गैस ए का पार्शियल प्रेशर है PA, गैस बी का PB और सी का PC प्रेशर है, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर विल बी इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। ठीक है, ये होता है, दैट इज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। फिर इसके बाद हम लोगों ने एक फार्मूला यहाँ पर डिराइव किया था। आप जानते हैं कि P इक्वल टू होता है NRT अपॉन V। तो अगर PA के लिए हम लिखें यहाँ पर, तो PA बराबर हो जाएगा NART अपॉन V। इसी तरह से PB इक्वल टू NBRT अपॉन V, and in the same way PC will be equal to NCRT upon V. Okay, so by totaling all these pressure we will get PT equal to NA plus NB plus NC, और RT upon V हमने ले लिया कॉमन। ओके, now see that is the equation number 4 and that is your equation number 1. Now by dividing equation number 1 by 4, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को 4 से डिवाइड कर दें तो हमें यहां मिल जाएगा PA अपॉन P टोटल इक्वल टू NA अपॉन में NA प्लस NB प्लस NC, और यहाँ पर RT अपॉन V इंटू RT इंटू V, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। अंश याद है, भूल गए? अच्छा, आपका तो माइक नहीं काम कर रहा है। हर्ष, फाइनल इक्वेशन क्या हो सर गई? अंश के माइक में तो दिक्कत है। हाँ, अंश के माइक में दिक्कत है, तो क्या हो जाएगा ये? दैट विल बी PA अपॉन PT इक्वल टू, ये मोल फ्रैक्शन हो गया क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स होता है मोल फ्रैक्शन, जो कि XA हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास फार्मूला मिल गया PA इक्वल टू XA इंटू PT, दैट इज योर फार्मूला। ओके, अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक, यहां तक तो हो ही गया था, सबको समझ आ गया था। अब आगे देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, सो नोट डाउन द हेडिंग, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ Dalton's law of partial pressure. Okay, so note down the first application. लिखिए, jet aeroplane flying at high altitude, jet aeroplane flying at high altitude need pressurization
पार्शियल प्रेशर बेटा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर जो है हमने क्या लिया था, हर एक कंपोनेंट गैस का प्रेशर वो वाला लिया है जबकि वो इंडिविजुअल है, ठीक है। जब वो फ्री स्टेट में, तो उसे हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। द पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ एनी गैस इन इट्स प्योर स्टेट। किसी भी गैस का प्योर स्टेट का जो प्रेशर होता है उसी को पार्शियल प्रेशर बोला जाता है। ओके बेटा, चलिए तो हम लोग बोल रहे थे इसकी एप्लीकेशन। जेट एरोप्लेन फ्लाइंग एट हाई एल्टीट्यूड नीडेड प्रेशराइजेशन of cabins so as to make partial pressure of oxygen sufficient for breathing as the air pressure decreases with the height of altitude। देखो समझ लो क्या लिखा तुम लोगों ने। जो प्लेन होता है, एरोप्लेन होता है, वो ग्राउंड से काफी हाइट पर फ्लाई करता है। सपोज दैट ये कोई प्लेन है जो कि यहाँ पर फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये काफी हाइट पर फ्लाई करता है, और आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं प्रेशर घटता चला जाता है, ठीक। तो यहां पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में, ठीक है, अप्रोप्रिएट प्रेशर बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको उड़ने से पहले वहां पर एक प्रेशराइजेशन करना पड़ता है, एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, जिससे जितना प्रेशर ग्राउंड पर है उतना ही प्रेशर इसके चैम्बर में ऊपर भी बना रहे प्लेन में। समझ आया बेटा? क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो पूछना। ओके, अब दूसरी एप्लीकेशन लिखिए। सेकेंड एप्लीकेशन लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। क्या है? कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर ऑफ ड्राई गैस collected over water, ठीक। देखो कुछ गैस ऐसी होती हैं जिनको बनने के बाद में वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एक गैस हमको स्टोर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइप से गैस जो बनेगी वो इस चैम्बर के अंदर आएगी, और इस चैम्बर के अंदर भरा होता है वाटर, ठीक। तो जब यहाँ नीचे से वो गैस इसके अंदर चैम्बर के अंदर आती है, तो इसके अंदर मॉइस्चर डिजॉल्व हो जाती है, क्योंकि गैस हल्की है इसलिए ऊपर आ जाएगी लास्ट में, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर कुछ ना कुछ मॉइस्चर रह जाती है। तो अगर हमें इस गैस का विदाउट मॉइस्चर प्रेशर निकालना है, यानी कि ड्राई गैस का प्रेशर निकालना है, तो वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का यूज करते हैं। इसके हिसाब से प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, जो प्रेशर होता है ड्राई गैस का, वो इक्वल हो जाता है टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन ऑफ द गैस। एक्वस टेंशन, ये फार्मूला यूज किया जाता है, ठीक। बात समझ आई बेटा? ड्राई गैस का प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर में से एक्वस टेंशन को माइनस कर देंगे, और इस तरीके से फिर हमें मिल जाएगा प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस। ओके, अभी एक क्वेश्चन कराएंगे इस पर। लिख लिया सभी ने? आवाज आ रही है अब? हाँ, हमें तो आवाज आ ही रही। अंश, अच्छा, हाँ आ रही है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये फार्मूला लिख लिया, न्यूमेरिकल बोले फिर। सर वापस बता दीजिए। देखो हमने अभी बताया कि अगर हमें किसी भी ड्राई गैस का, यानी कि सूखी गैस का प्रेशर निकालना है,
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो टोटल प्रेशर है गैस का उसमें से एक्वस टेंशन को माइनस करना पड़ता है, तो हमें मिल जाता है ड्राई गैस का प्रेशर। ठीक, ओके सर। तो सर आपने बताया पार्शियल प्रेशर जो पहले बताया था आपने, क्या बेटा? तो उसमें जो आपने पहले पार्शियल प्रेशर वाला बताया था मुझे, मैं पूछा था मैंने, हाँ तो उसमें सिर्फ ये मतलब उसका एक ही गैस का एक बार निकलता है इसलिए वो कहते हैं उसे पार्शियल प्रेशर। हाँ, क्योंकि वो प्योर गैस का प्रेशर है। ठीक है, जब गैस अपनी प्योर स्टेट में थी, मिक्सचर में नहीं थी, तब उसका जो प्रेशर था उस प्रेशर को पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ठीक है बेटा? तो सर जैसा अगर मीथेन गैस होगा तो मीथेन गैस तो मीथेन है ना पूरा, वो तो मीथेन है ही। अब उसमें कार्बन हाइड्रोजन पर का अलग अलग प्योर थोड़ा प्रेशर ना, नहीं उसमें निकालता। सी भी है फिर एच भी है। लेकिन वो जब मिली तो कंपाउंड बन गया ना बेटा, तो कंपाउंड अच्छा में मतलब एक कार्बन और हाइड्रोजन का प्योर अलग अलग प्रेशर कंपाउंड भी नहीं हो सकता है, है। प्योर कंपाउंड भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कंपाउंड प्योर सब्सटेंस में ही आता है बेटा। ओके सर। भाई कंपाउंड में क्या हुआ, कंपाउंड में जब आपने एलिमेंट्स को एक फिक्स रेशियो में मिक्स किया, कंबाइन किया, तभी तो कंपाउंड बना। इसलिए सर आवाज कंपाउंड बहुत ही अटक के आ रही है आपकी। है। आवाज नहीं आ रही है? सर बहुत वो लैग हो गया, मतलब बहुत अटक अटक के आ रही है। अच्छा अच्छा, तो वो नेटवर्क की वजह से, तुम्हारा नेटवर्क नहीं सही है। और बाकी सब लोगों को आ रही है ना? वीडियो भी नहीं आ रहा। हाँ सर आ रही है बात। हाँ, वो नेटवर्क की वजह से, नेटवर्क वहां सही नहीं है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन इस पर कि क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। सर इसे नीचे वाले इरेज मत करना, कलेक्टिव गैस वाला, ये वाला, हाँ ये मत इरेज करना। इरेज नहीं कर रहे हैं, लिखो। क्वेश्चन है 400 ml 400 ml of CO2 gas at 0.892 atm 0.892 atm, सॉरी एटीएम नहीं, बार है बल्कि, बार। ओके, प्रेशर एंड 800 ml of CH4 gas at 0.921 bar pressure are put in 2 liter flask. Okay, calculate the total pressure calculate the total pressure of mixture assuming temperature is kept constant. Temperature is kept constant. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। समझ आया बेटा सबको क्वेश्चन? अगर कोई डाउट हो तो बताओ। सर पार्शियल प्रेशर निकालना है इसका। टोटल प्रेशर निकालना है, टोटल पीटी मतलब
दो, दोनों को ऐड करके। है दोनों को ऐड करके ना। अब देखो क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स भी तो चाहिए। यस सर। तो उसको डिवाइड किससे करेंगे? 800 से करेंगे ना। 800 से क्यों करेंगे? वही तो ml, 800 ml ऑफ CH4, तो CH4 का वो मोलर मास लेंगे और 800 हाँ से डिवाइड कर देंगे। चलो देखो ट्राई करो। ट्राई करो फिर अभी बताते हैं। आ रहा है भाई सबको समझे? हेलो। सर एक सेकंड कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा करो ट्राई करो। हो गया भाई? सर एक चीज समझ नहीं आ रही। क्या बताओ? सर अगर फॉर्मूले में डालेंगे तो V की जगह 2 लीटर डालना है, इन दोनों का एडिशन करके डालना है। देखो यही तो समझने वाली बात है। जो गैस थी, ठीक है, पहले उसका वॉल्यूम अलग अलग था। जैसे CO2 थी हाँ तो उसका प्रेशर था 0.892 और यस वॉल्यूम सर। था 800 ml। ठीक। और इसी तरह से मीथेन थी, 0.921 बार इसका प्रेशर था और इसका वॉल्यूम जो है वो कितना है? 1 बार प्रेशर वॉल्यूम में पुट इन टू द लीटर 2 लीटर 2 लीटर में। फ्लास्क। तो 2 लीटर के फ्लास्क में उसको ट्रांसफर किया गया। तो जब दो हाँ लीटर के फ्लास्क में उसको ट्रांसफर किया गया तो क्या प्रेशर उतना ही रह जाएगा मीथेन का? कम होगा। तब वही तो आपको नया प्रेशर निकालना पड़ेगा ना। जब टेम्परेचर यस सर। कांस्टेंट है तो फार्मूला P1V1 इक्वल टू P2V2 लगाकर एक आप नया प्रेशर निकालेंगे जब वो 2 लीटर में ट्रांसफर की गई। यही इस क्वेश्चन की खास बात है, क्योंकि एक गैस तो 2 लीटर में है लेकिन दूसरी वाली 2 लीटर में नहीं है, वो 800 ml में है। सर तो उसका प्रेशर 0.754 आएगा। कितना? 0.754।
नहीं नहीं नहीं। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? भाई देखो, इसका प्रेशर चेंज हुआ है दोनों का ना। ये 400 ml यस से सर। 2 लीटर में चेंज हुई है, ये 800 से चेंज हुई है 2 लीटर में। तो दोनों का प्रेशर इतना थोड़ी ना रह जाएगा। ठीक, दोनों के अलग अलग प्रेशर निकालने पड़ेंगे। तो पहले लिखो फॉर CO2, फॉर CO2, CO2 के लिए P1V1 इक्वल टू P2V2। तो पहले प्रेशर था इसका कितना, 0.892, वॉल्यूम था 400। बाद में प्रेशर हमको निकालना है जब इसका वॉल्यूम हो गया है 2000 ml। ठीक, और इसी तरीके से CH4 के लिए निकालेंगे, वहां पर भी P1V1 इक्वल टू P2V2। तो प्रेशर है इसमें 0.921, वॉल्यूम है 800 ml। बाद में इसका प्रेशर निकालना है जब वॉल्यूम हो गया 2000 ml। समझ आया? अब जो दोनों P1 P2 आएगा उन दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब बताओ निकाल के कितना आ रहा है आंसर। सर एक बार थोड़ा साइड हो जाओ, बोर्ड नहीं दिख रहा थोड़ा। ये दो कौन चले गए भाई, अंश और आदितेश। आ गया? निकला भाई आंसर? CO2 का क्या आ रहा है? CO2 का CO2 का कितना आया तुम्हारा? सर उससे ज्यादा आना चाहिए या कम? कम होगा, कम। उससे ज्यादा आएगा। क्यों कम होगा भाई? छोटे बर्तन ज्यादा आ से रहा बड़े बर्तन में रख दिया। है सर। सर एक CO2 का 0.17 आ रहा है। हाँ, 0.178 आएगा 178, भाई। हाँ सर देखो वो सीधे आगे सीधे मैंने ये हो करा। गया हाँ सर। 5 हो गया। हम्म, ठीक है, और 5 से इसको डिवाइड कर दोगे तो P2 इक्वल टू कितना हो गया? P2 इक्वल टू हो गया 0.892 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा मैंने 0.1। मेरा भी ये आ रहा था सर, लेकिन उसके आगे 4 लगा था, 8 के आगे 4 डिजिट ले ली थी डेसिमल के बाद। क्यों?
सही है फोर सर, थोड़ी ना मेरा भी था, यही आ रहा था। यस सर, आ गया ये जीरो है, जीरो जीरो। अच्छा दूसरा निकालो CH4 का। सर इसका 0.368 आ रहा है। 0.368 8 ठीक है, इसका भी मतलब ऐड G2 कर हो देना गया, इनको। यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 5, तो ये हो गया 0.921 इंटू 2 अपॉन 5, तो हो गया 0.3 कितना 368। 68 अब फिर इसके बाद दोनों को जोड़ 368। देंगे, हाँ है ना, सर, इसके तो और टोटल प्रेशर इक्वल टू P, 0.546। हाँ PCO2 प्लस PCH4 दोनों ऐड कर दिया और ये हो गया 0.5546 546। बार। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आ गया सबको? यस सर। यस सर। कैलकुलेशन ध्यान से किया करो कि जल्दीबाजी में गड़बड़ ना हो। चलो एक दूसरा क्वेश्चन लिखो। मिटा दें? यस सर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो पहले। ए नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सर, ए नियॉन डाइऑक्सीजन मिक्सचर, a neon dioxygen mixture contains 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन and 167.5 ग्राम neon. If pressure of the mixture of the gas, if pressure of mixture of gas in cylinder is 25 bar. What is the partial pressure of the dioxygen? What is partial pressure of the dioxygen and neon in mixture? ठीक, ये क्वेश्चन है। समझ आ गया क्वेश्चन? सर नियॉन का वो क्या होता है, एटॉमिक मास? नियॉन 10 पर है, एटॉमिक नंबर 10, एटॉमिक मास 20। 20 नियॉन, अच्छा। इनर्ट गैस है ना। जो इसका टोटल मोल आएगा उसको दोनों का करेंगे ना, O2 का भी और नियॉन का भी ऐड करके। पहले मोल निकालो दोनों के।
आया? नहीं सर अभी ये निकाल सर रहा आ हूँ। गया, वो मोल निकाल लिया। हाँ, पहले मोल निकालो भाई। देखो फार्मूला होता है P, जिसका हमको निकालना हो, जैसे पी ए इक्वल टू क्या था, पी ए इक्वल टू था P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो इसी तरह से अगर हमको O2 का निकालना है तो PO2 इक्वल टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। और इसी तरह से नियॉन का निकलेगा Ne इक्वल टू P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन। तो सबसे पहले जरूरत होगी हमको मोल्स की। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना आया हर्ष? हंस तो गायब ही हो गया। सर नियोन का 10.07 आ रहा है। नियॉन का 10.07। अच्छा, क्या नंबर ऑफ मोल्स? नहीं सर, पार्शियल प्रेशर mm किसमें, बार में, बार 10.07 बार में 07 बार, बार। 07। अच्छा, और डाई ऑक्सीजन का 14.9। 14.9। ठीक है। यस सर, सही है। तो सबसे पहले देखो निकाल